बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान के सियाहती मुकाम फोर्ट मंडरू में एक खतरनाक हादसा पेश आया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मुस्लिम हलीम से। जी मुस्लिम, इस हादसे के बारे में ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के सियाहती मुकाम फोर्ट मंडरू में एक खतरनाक हादसा पेश आया जिसमें एक ही ख़ानदान के 15 अफराद मौजूद थे जो कि मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी थे, जो सैर करके वापस आ रहे थे। स्टील ब्रिज पर वैन के ब्रेक फेल होने की वजह से वैन खाई में जा गिरी, जिसमें 2 अफराद मौके पर जाँ बख्श हुए और बाकी शदीद ज़ख्मी। BMP और रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुँच गईं और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा गाजी खान में मुंतकिल किया गया। जी अब रुक करते हैं बनवाकल का। अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक बनवाकल सिटी थाना की हदकाओं प्रॉपर्टी बाईजी में काफ़ी सालों से जुआ की ठिकरी चलाने वाला इमरान सोमरू सखर पुलिस के हवाले चैलेंज बना हुआ है। इसके पास सखर घोटकी समेत मुख्तलिफ सिटी से बड़े बड़े जुआरी आकर लाखों रुपए का जुआ करते हैं। जिला की पुलिस कितनी ही बार रेड करने के बावजूद केस गिरफ्तार में नाकाम गई। खबर शामिल कहते हैं समुंदरी से। 2 ग्रुपों में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। 2 रोज कबल मजलिस करवाने पर दोनों ग्रुपों में मामूली तलब कलामी हुई थी। जख्मियों में इमरान, अदनान और माजिद शामिल। जख्मी अफराद मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल समुंदरी पहुंच गए। SP शमसुल हक और DSP मोहम्मद आसिफ नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। झगड़े का वाकया थाना सिटी के इलाका माम बारगाह दरियाबाज के बाहर पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक अहम खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक DIG ईस्ट जोन गुलाम असफर महीसर का घगर फाटक में होने वाले वाक़े के बारे में थाने स्टील टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद जानिए इस वीडियो बयान में। इसने एक वर्षन 353, 324, 302 की एक FIR काटी है जिसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इनके अगेंस्ट है, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी है कि ये गाड़ी कोई सस्पेक्ट थी या इसको पीछा किया जा रहा था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये कोलेटरल डैमेज में गाड़ी अंदर आई है, इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। इनको मैंने क्लियर कट कहा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ज़ोहरा बीबी केस में, उसमें सोगरा बीबी केस में, उसमें जो पैरा 27, 28, 29 और 30 को अगर ये वकील साहब जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहे हैं, अगर वो पढ़ लें तो वो सरन जो है हमसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा रहे हैं और इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ये 161 की स्टेटमेंट हमें देंगे और उसको FIR ही ट्रीट किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। और साथ जो है वो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ये लार्जर बैंक की जो है ये जो डिसीजन है उसको कोर्ट किया जा रहा है। मैं एज ए DIG, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके साथ इनके दुख दर्द में शरीक के हिस्सेदार हैं। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लेते। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि सिंध के अंदर कोई भी आपका अगर किसी अफसर के ऊपर आपका ट्रस्ट है, हमारे ऊपर नहीं है, आपको किसी के ऊपर भी है, उसका नाम दें, हम उसको ये इंक्वायरी इंटरेस्ट करा लेते हैं। या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के आप नाम ले लें, आप CTD से कराना चाहें, क्राइम ब्रांच से कराना चाहें, तो हम तो इनको पूरा फेयर जो है वो एक ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन ये मिसगाइड होके और एक चीज़ पे आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है ये हमारे लोग हैं। मैं इनके पास जाऊंगा, इनको हम मनाएंगे। कानूनी अगर इसके अंदर कोई हिच ना होती, हमें क्या पड़ी है किसी को छुपाने की। और इसी कराची में आपने नहीं देखा, हम रोज़ाना SHOs के ऊपर जो मुलविस होते हैं पुलिस वाले, उनको हम पकड़ के अंदर नहीं करते। तो मेरी अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे और हम खुद कराएंगे। बाकी इस तरह के जो इल्ज़ाम हैं ये गलत हैं। पब्लिक जो है आप देखें, ये पाकिस्तान की शाहरग है। बहुत सारी एम्बुलेंसेस के अंदर मरीज़, इसी तरह जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सिंध पुलिस ऑफिस CCPO के बेहतरीन स्टाफ हमारे भाई नूर अहमद महीसर से खुशगवार मूड में डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ कराची, डेली कौमी सफ़ीर अखबार आमिर मरी और इरफान मरी ऑन न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ कराची ने साथ मुलाकात की। थाना सदर के इलाका 388 कावे में नामालूम मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग से कार सवार 4 अफराद शदीद जख्मी। सिविल अस्पताल समुंदरी मुतकिल। जख्मियों में नसीर अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, फैसल शहजाद और अहमद शामिल। जख्मियों को फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया फायरिंग की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। तहकीकात जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथैलो से। ओबाड़ों में खसरे की वबा फैल गई। ओबाड़ों में खसरे की वजह से 2 मासूम बच्चियां दम तोड़ गई। ओबाड़ों गरीबा आबाद मोहल्ले में 9 साल बच्ची बेगी और 2.5 साल बच्ची नूर फातमा खसरे की वजह से जाँ बहक हो गई। बच्चियों को खसरे की अलामत ज़ाहिर हुई थी, इलाज करवाया पर अफाका ना हुआ। वर्सान 1 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 7 बच्चे खसरे की वबा की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा सेहत ने खसरे की वबा की रोकथाम के लिए कोई खास इकदाम नहीं उठाए। इलाका मकीन शहर और गिरदनवाह में कई बच्चे खसरे के मर्ज में मुब्तला है। इलाका मकीन खसरे की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। MS डॉक्टर मुमताज़ चन्ना। मरकज सादुकी के स्कूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तकसीम के प्रोग्राम की तकरीब दी पेंशन स्कूल सिस्टम कामुकी में मुनक़िद की गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज सादुकी के स्कूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तकसीम के प्रोग्राम की तकरीब दी पेंशन स्कूल सिस्टम कामुकी में मुनक़िद की गई। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों का वालहाना फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया और रिबन भी काटा। मरकज़ कामुकी से एजुकेशन ऑफिसर तनवीर कादरी, मरकज़ नौशहरा विरकां से यावर रंधावा, फारूक तबस्सुम भट्ट, अरसलान कैंपस के एक्स सदर महमूद तुफैल सरोया, डॉक्टर मुनव्वर, मरकज़ सादुकी से सर शमशाद अली तबस्सुम, सर राना वसीम, सर वसीम अंजुम, सर राना मोहम्मद निसार, सर राना एजाज, मोहम्मद इसामा सदीक और प्रेस क्लब सादुकी सदर मोहम्मद नबी गुराई के साथ साथ दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। कामों की स्टेज के फराइज सर राना मोहम्मद निसार ने अंजाम देते हुए प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल से किया। स्टेट सेक्रेटरी की तरफ से कहना था कि मरकज सादुकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पहली बार हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स की बदौलत और मरकज सादुकी से सर शमशाद अली तबस्सुम, सर वसीम खान, सर वसीम अंजुम, सर राना मोहम्मद निसार ने अपनी टीम के साथ मिलकर मरकज सादुकी के 30 से ज्यादा स्कूल 1 माह में रजिस्टर करवाए, जिसमें हमारे मरकज सादुकी के लिए बहुत खुशी और काबिल फ़ख्र बात है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से आने वाले अफसरान समेत मुख्तलिफ स्कूलों के ऑनर्स को शील्ड दी गई और स्कूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आने वाले मेहमानों की तवाज़ा का एहतमाम भी किया गया। मीरपुर माथैलो के नवाही गांव मोहम्मद बख्श लुंड में लुंड बरादरी के 2 अफ्रीकैन में लड़ाई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खादम लुंड और दीगर शामिल हैं। जख्मियों को DH के अस्पताल मीरपुर माथैलो मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब पुलिस जायबकुआ पर नहीं पहुंची। रिपोर्ट साउथ वस्तार ऑन न्यूज़ तहसील मीरपुर माथैलो। टंडो बागों में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से यकम मुहर्रमुल हराम के आज दिन पे यौम शहादत हज़रत उमर फारूक के दिन पे निकालने वाले मद्दाह सहाबा जुलूस की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। कुछ देर में जमाली CNG पंप से नेशनल प्रेस क्लब ने एक शानदार जुलूस निकाला जाएगा। दूसरी जानिब रहनुमाओं का दावा करना है कि इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में कारकुनान और रहनुमा शिरकत करेंगे। इस हवाले से टंडो बागों से हमारे और न्यूज़ का नुमाइंदा शहजाद मेमन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं। जी शहजाद, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि टंडो बागों में सुन्नी राब्ता काउंसिल की जानिब से यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मद्दू साहबा के उन्वान से निकलने वाला जुलूस, जिसकी तैयारियां सुन्नी राब्ता काउंसिल की जानिब से ज़ोर शोर से की जा रही हैं और सुन्नी राब्ता काउंसिल का दावा है कि इस जुलूस में जो हमारे कारकुनान हैं और रहनुमा हैं वो हज़ारों की तादाद में शिरकत करेंगे और ये आज का जुलूस तारीखी जुलूस होगा और यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिन पर ये आज का जुलूस जो है आम तातील का मुतालबाती जुलूस होगा, जिसमें बड़ी तादाद में जो है कारकुनान शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चानू की रिपोर्ट के मुताबिक बाडा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक खवातीन की रकम से कटौती का सिलसिला थम न सका। BISP की रकम से गैर कानूनी कटौती करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से एहतजाज किया गया। पे शहीद भुट्टो की कारकुनों ने तहसील सदर फिदा हुसैन तन्यू, गुलाम मोहम्मद तन्यू, जुबैर लाखीर, बख्शल सोमरू और दीगर की क़यादत में टाउन हॉल के सामने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड और पार्टी परचम उठाकर डिवाइस माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि BISP सेंटर बाडा में डिवाइस होल्डर्स अपने एजेंट्स के ज़ेर निगरानी में खुलेआम करप्शन करने में मसरूफ़ हैं। मुस्तहिक खवातीन की रकम से 500 से 1000 रुपये कटौती की जा रही है, जबकि कई खवातीन की डिवाइस पर फिंगर लेने के बावजूद इन्हें पैसे न आने का झूठ बोलकर पैसे लौटे खा रहे हैं।
कादरपुर गैस लाइन फटने से धमाका। कादरपुर के नवाही गांव जानूवासों में फ्लेट की गैस लाइन फटने की वजह से धमाका हुआ। गैस लाइन गैस के कुएं से आ रही थी जिसमें जोरदार धमाका हुआ। कादरपुर में गैस लाइन फटने की वजह से इलाके में गैस की फिजा गूंजने लगी, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त परेशान। कादरपुर गैस फील्ड इंतजामिया और जिला इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब, कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने का खदशा इलाका मकीन। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना चूचक पुलिस ने आरती के दफ्तर पर धावा बोल दिया और दफ्तर में बड़ी रकम चोरी कर ली। थाना चूचक की हदूद 5 GD में आरती के दफ्तर में 2 नामजद 4 कस नामालूम पुलिस मुलाजमीन घुस गए। थाना चूचक पुलिस ने आरती के दफ्तर में काउंटर से अलमारी के ताले तोड़ दिए। वीडियो बयान। पुलिस मुलजमान ने आरती की नकदी रकम 15 लाख और 3 अदद चेक बुक्स और दीगर दस्तावेजात उठा लिए। थाना चूचक पुलिस नाजायज मुकदमा दर्ज करने की उल्टा धमकियां देने लगी। अलीम बहादुर नामी शख्स ने 15 पर कॉल की तो पुलिस मुलजमान मौके से फरार हो गए। साइल मोहम्मद, अल्ताफ, ASI शहजाद, कांस्टेबल वगैरह मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त गुजारने के लिए DPO ऑफिस पहुंच गया। अली बहादुर नामी आरती ने DPO काड़ा तारिक अजीज, RPO साहिवाल और IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारा वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे ताकि अमन दुश्मन अनासर की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाया जा सके। अहले बैत के बगैर किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए तमाम मुसलमानों की दीनी जिम्मेदारी है कि वो इस मुकद्दस माह में अमन, रवादारी और भाईचारे के लिए अपना अहम हिस्सा डालें। ये बात कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा डिवीजनल अमन कमेटी और बैन मुजाहिब हम आहंगी कमेटी के मुश्तरका इजलास में की गई, जिसमें तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा कराम और मसीही रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास की सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने की, जबकि RPO महबूब रशीद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर साइमा अली, कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक, सादिया मेहर और DPO साहिवाल फैसल शहजाद भी इजलास में मौजूद थे। उलमा कराम ने मुहर्रम अल हराम के दौरान मजालिस और जुलजना के जुलूसों की हिफाजत के लिए डिवीज़न भर में उठाए गए इक़दामात को सराहा और यकीन दिलाया कि माजी की तरह इस साल भी उलमा अमन के क़याम और मुहर्रम अल हराम को पुरअमन बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। मसीही रहनुमाओं ने तौहीन रिसालत के कानून को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करने के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया और अपील की कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज़्म भी तरतीब दिया जाए ताकि किसी मज़लूम से ज़्यादती ना हो और अक़लीतों में मौजूद खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि अमन के बगैर कोई माशरा या मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरी है कि अगली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देने के लिए हर फर्द अमन के क़याम और नफरतों को ख़त्म करने के लिए कोशिश जारी रखे। उन्होंने साहिवाल डिवीज़न में फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाली फ़िज़ा कायम रखने और बाहमी इख्तिलाफ़ात को खुश इसलूबी से फ़ौरी हल करने में उलमा कराम के किरदार को सराहा। इससे पहले RPO महबूब रशीद ने बताया है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान डिवीज़न भर में होने वाले तमाम मजालिस और जुलजना के जुलूसों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें मुंतज़मीन का ताउन भी हासिल रहेगा। उन्होंने बताया है कि डिवीज़न भर में 1749 मजालिस मुनक़िद होंगी और 461 जुलजना के जुलूस निकलेंगे, जिनमें कैटेगरी A की मजालिस और जुलूसों के लिए 3 सतही खसूसी हिफाजती इक़दाम किए हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी डहरकी ने शहर भर में इंक्रोचमेंट के खिलाफ काम शुरू कर दिया। काउंसलर मियां शफीक अहमद के अहकामात पर इंक्रोचमेंट इंचार्ज करीम बख्श कलाल ने रिक्शा और बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। अहम कारोबारी मराकज़ डहर प्लाजा, मेहरान मार्केट, हासिल शॉपिंग सेंटर, भुट्टा मार्केट समेत दीगर शॉपिंग सेंटर पर एंट्री बंद कर दी। रिक्शा समेत बड़ी गाड़ियों के दाखिले से कारोबारी मराकज़ के रोड रास्तों पर रश बढ़ने से ख़वातीन और बच्चों समेत खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश था। शहर के तरीना मसाइल के हल के लिए काउंसलर मियां शफीक अहमद ने अहकाम जारी किए। टाउन अमला सख्ती से काउंसलर के अहकाम पर अमल पैरा है। जामिया चौक से आगे रिक्शा के दाखिले पर पाबंदी के बायस खवातीन समेत शहरी भी बासानी शहर में दाखिल होकर खरीदारी करने लगे। शहरियों ने मियां शफीक अहमद को करीम बख्श कलाल के इक़दाम को खूब सराहा। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 72वां इजलास चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बोर्ड रूम लाहौर में मुनक़िद हुआ। इजलास में माली बर्स 25-2024 के बजट तखमीना जात के मंजूरी, डेवलपमेंट बजट से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फ़ंड्स रखे गए, जिसमें
पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए 12 ग्राउंड की खुद देखभाल करेगा। पाकिस्तान भर में 100 ग्राउंड्स के अमले और देखभाल के लिए फंड्स पीसीबी देगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की मंजूरी भी दी गई, जबकि विमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 7 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24 करोड़ रुपए करने की मंजूरी भी देने के साथ विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की मंजूरी भी दी गई। इजलास में अगले वर्ष पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों समेत इजाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ब्रीफ किया गया। इजलास के दौरान मोहसिन नकवी का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम की अपग्रेडेशन से शौकीन क्रिकेट के लिए सहूलतें बेहतर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे। इनका मज़ीद कहना था कि टूर्नामेंट्स और मैचों के नए वेन्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में आगाही देते हुए कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा ने बजट के हम खदोखाल और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान समेत चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सजाद अली खोखर, जफरुल्लाह तनवीर अहमद, तारिक सरवर, डॉक्टर अनवार अहमद खान, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, मेराज महमूद, इसामा अजहर और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने इजलास में शिरकत की। मरीद के म्यूनसिपल बल्दिया मरीद के नाकिस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत गलियां, नदी, नालों जैसा मंजर पेश करने लगी। मोहल्ला अहमदपुरा में सीवरेज का निज़ाम ख़राब, अहले इलाका परेशान। अवाम का कहना है कि हम घरों से मस्जिद तक जाने से कासिन हैं। अहले इलाका ने बताया कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल बल्दिया कमेटी में दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन हमारा मसला हल ना हो सका। जब इलाके के दारोगा कैसर से रब्ता किया तो उसने पैसों का बोल दिया। इलाका मकीन ने कहा, तुम बल्दिया के लोग तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो जो हम पैसे दे। ये सुनकर कैसर दरोगा बदतमीजी पर उतरा और वहां से चलता बना। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैसर दरोगे और सीओ म्यूनसिपल बल्दिया के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। अगर अमल दरामद ना हुआ तो हमें मजबूरन एहतजाज का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मजालिस एज़ा की सिक्योरिटी मामलात का जायजे के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान ने इमाम बारगाह डॉक्टर फ़कीर हुसैन शाह का दौरा किया। लिया से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फजान हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान ने डीएसपी सदर लिया इमरान खुर्शीद के हमरा इमाम बारगाह डॉक्टर सैयद फ़कीर हुसैन शाह में मुनक़िदा यकम मुहर्रमुल हराम के बड़े इज्तिमा की सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। DPO का SHO शाहिद अब्बास खान, सिक्योरिटी इंचार्ज शबीर खान चांडियो और इकबाल मिलोआना सिक्योरिटी ब्रांच के ज़ेरे निगरानी किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स, बैरियर नस्ब किए गए हैं और CCTV कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं जिन्हें मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। DPO का कहना था कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है। उलमा कराम अपने बयानात में अमन, सलामती और रवादारी का प्रचार करके सामाईन को मुस्बत पैगाम दें और किसी भी फर्द या कौम की दिलाजारी का सबब बनने वाली गुफ्तगू से गुरेज किया जाए। इस मौके पर एलीट फोर्स और पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते, सिविल डिफेंस के एहलकार और 1122 के जवान अपने फराइज पर मामूर थे। शकरगढ़ से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब के हिदायत के मुताबिक शकरगढ़ में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल करके सिक्योरिटी प्लान तैयार भी किया गया है। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। DPO नवीद अहमद मलिक ने कहा है कि ज़िला नारोवाल में 1500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से इजाफी नफरी भी तलब की गई है। तमाम मसालिक मुकातबा फिक्र से अमन अमान बरकरार रखने के लिए मीटिंग की जा चुकी है और तमाम मसालिक के अमन को बरकरार रखने के अहद को तजदीद किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश होगी कि अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रहे। मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाएंगे। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस मुकाबला थाना सदर नाला खुर्द की हदूद में पुलिस मुकाबला 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मसाला डाकुओं को पुलिस ने 28-1 पुल के करीब रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही मुख्तलिफ इतराफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। इब्तदाई तफ्तीश में जख्मी डाकुओं की शिनाख्त अलादीन और सरफराज के नामों से हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू अलादीन 60 से जायद जबकि जख्मी डाकू सरफराज 10 से जायद संगीन जुराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। गिरफ्तार डाकुओं से मोटरसाइकिल, पर्स और असला बरामद। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फरार डाकुओं की तलाश के लिए टीमें तश्कील, खतरनाक जख्मी डाकुओं को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।